स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आप देख रहे हैं रूबरू विद नीरू और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एनआरआई वाइब्स की स्टार कास्ट। हितेन तेजवानी, कपिल अरोड़ा, गुंजन कथालिया और साथ में गौरव गेरा। आप सबका स्वागत है टीवी9 में। थैंक यू। सबसे पहले गुंजन आपसे मैं बात करना चाहूंगी। आपने इसकी स्टोरी भी लिखी है, फिल्म को आपने प्रोड्यूस किया है। एनआरआई वाइब्स, एनआरआई पर हमने काफ़ी सारी स्टोरीज वगैरह तो देखी है, बट व्हाई एनआरआई वाइब्स? So our film is NRI Vibes, Grey Stories of Love versus Desires, wherein multiple reasons हैं. Number one कि बहुत सारी जो NRI फिल्म्स बनी हैं वो हमारी ग्लैम लाइफ को, शामा शावा लाइफ को ऐसे दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे कई बारी हम, ऑफ कोर्स 19 साल से मैं NRI वाइफ हूँ, तो कई बारी उन फिल्मों को देख के हम ढूंढते हैं हम ऐसे NRIs कहाँ बसते हैं। तो वी वांटेड टू शो कि जो रियल लाइफ है NRIs की। अब गुजरात में हम आए हैं, कितने गुजराती हैं जो हमारे NRIs हैं कनाडा में, USA में। और अच्छी बात है, लोगों को लगता है ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, तो हमने कहा चलो थोड़ा असलियत से भी रूबरू कराया जाए। उतनी अच्छी ज़िंदगी भी है पर उतार चढ़ाव भी हैं, तो नंबर वन वो रीज़न रहा। दूसरा रीज़न ये है कि ग्रे शेड्स हाउ जब आप एक फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट होके आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कतें भी होती हैं, कितने सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं, तो उससे एक रिश्तों पे क्या इम्पैक्ट आता है वो दिखाने की कोशिश की है। कुछ बोल्ड मुद्दों को छूने की कोशिश की है। बहुत ही बोल्ड मुद्दे हैं जी, लेकिन उनको एक ब्यूटीफुल तरीके से विद एलिगेंस एंड ग्रेस, विद नो न्यूडिटी व्हाटसोएवर, एक नया सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, जिसमें ज़रूरी नहीं है बोल्ड मुद्दों पे कुछ न्यूडिटी हो। इसको बताने की कोशिश की है कि होपफुली ऑडियंस विल अप्रिशिएट जी। हितेन, आपको एक काफ़ी लंबे समय बाद हम एक फुल फ्लेज फीचर फिल्म में देख रहे हैं। डेफिनेटली ट्रेलर देख के आपके फैंस का और सभी का रिस्पांस तो अच्छा ही था, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस सब्जेक्ट की, स्पेशली अगर बात करें तो? ये सुनने में, जैसे बताया ना गुंजन जी ने, कि सुनने में ऐसा लगता है एनआरआई वाइब्स, ग्रे स्टोरीज ऑफ लव वर्सेस डिज़ायर, कि क्या होगा पता नहीं, लेकिन बहुत ही क्लीन है। एक्चुअली क्या है कि ये दिखाने की कोशिश की है कि ये एनआरआई वाइफ्स जो हैं ये एक साधारण सी लाइफ जीती हैं, और नेचुरली लव तो है ही, लेकिन जब लव ख़त्म हो जाता है या लव के अब बाहर जाके डिज़ायर्स आती हैं, तो वो क्या वो फुलफिल हो पा रही हैं, नहीं फुलफिल हो पा रही है, या अगर हो रही हैं तो क्या वो ग्रे है या वो ब्लैक है या वाइट है। सो बेसिकली ये है पूरा। और जब मेरी बात हुई गुंजन से इस टॉपिक पे या इस पर्टिकुलर स्टोरी पे जो मैं कर रहा हूँ, जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तब जब उन्होंने मुझे जिस तरह से बताया तो मुझे अच्छा लगा। मतलब ये कुछ अलग चीज़ है, ये करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने बोला शूटिंग USA में, तो मैं बोला मैं तो आ रहा हूँ, कुछ भी हो जाए। तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि एक अच्छा हुआ। देखो कितने सारे अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई, गुंजन की पूरी टीम, विद्दी और सारे लोग बहुत बहुत मतलब अच्छे हैं। कपिल भी मिला, हाँ कपिल भी मिला। और नहीं, हम लोग जो है ना कि ये 4 अलग अलग स्टोरीज़ हैं, तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बोलें तो हम वैसे नहीं मिले, हम तो एक दूसरे को जानते हैं। इनकी स्टोरी में अलग है, मेरी स्टोरी अलग गई, ये तो मेरी स्टोरी में, इनकी स्टोरी अलग थी, तो ऐसे ऐसे करके मैनेज हुआ। और ये 4 स्टोरियों की एक पूरी कहानी है। क्या बताना चाह रहे हैं कि एनआरआई वाइफ्स की लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे क्या होता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो लगा कि भाई चलो जाना चाहिए, करना चाहिए, करके आते हैं एक प्रोजेक्ट। और आज देखिए यहाँ आपके सामने बैठे। पहली बार इस फिल्म का जो प्रीमियर है वो एक अलग अंदाज में किया गया है, एक हिंदी फिल्म का। क्या खासियत है इसकी? हमने ये सुना कि न्यू इंग्लैंड में शूट भी वहाँ पे की गई है। मेरी कोर टीम में सिर्फ वुमेन हैं, औरतें हैं। मैं कहूँगी हम साधारण, मैं तो अपने आप को हमेशा ही साधारण एक ऑर्डिनरी मॉम समझती हूँ, और मेरी टीम में भी ऑर्डिनरी मॉम्स हैं। और मेरा मानना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिकम्स ओनली एक्स्ट्रा विदाउट द ऑर्डिनरी, सो नेवर अंडर एस्टिमेट द ऑर्डिनरी। कोई भी हो, कोई भी इंसान हो जिसके मन में सपना हो, शिद्दत हो और अच्छी इंसानियत हो, तो वो सपने को ना साकार एक आदमी, एक इंसान, एक कंपनी डिसाइड नहीं करती, वो ऊपर वाला करता है ना। तो फिर ये ऐसे ऐसे एंजल्स, मैं तो जानती भी नहीं थी किसी को, फेसबुक, इंस्टा और ना जाने किस किस माध्यम से इनको रीच आउट किया, और वो ऊपर वाला सब काम कराता चला गया। तो एक तो रीज़न ये है कि हाँ, कुछ साधारण लोगों ने मिलके कुछ असाधारण फिल्म प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो होपफुली हमारे, आई कंसिडर माई सेल्फ अ कॉमन मैन मास, एंड आई होप जो हमारी ऑडियंस है उसको सपोर्ट करेगी।
दूसरा बॉस्टन का ये पहला इन द हिस्ट्री ऑफ न्यू इंग्लैंड बॉलीवुड प्रीमियर था, तो हमारी ऑफ कोर्स सारी जो कम्युनिटी थी दे वर वेरी एक्साइटेड कि फर्स्ट बॉलीवुड प्रीमियर इन द हिस्ट्री ऑफ न्यू इंग्लैंड बॉस्टन। सो बहुत योगदान मिला। आई मीन वी गॉट रेविंग रिव्यूज़। आई मीन रातों रात मुझे लगा ये क्या हो गया, सबको इतना पसंद कर रहे हैं। सो इट वॉज ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। इसमें भाग्यश्री भी हैं, किकू शारदा, समीर सोनी, हर मल्टी स्टारर फिल्म है। जुगल हंसराज, राइमा जुगल, सेन, अदिति गोवित्रिकर, सादिया सिद्दीकी, समीक्षा ओसवाल, जावेद पठान, मतलब 12 से ओलिविया मल्होत्रा, मतलब अबाउट 13 एक्टर्स जी। तो गौरव, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरी स्टार कास्ट के साथ शूट करने? वंडरफुल। जैसे गुंजन एक कैप्टन का, जैसे कैप्टन होती है शिप की, वैसे थी। और थैंकफुली गुंजन का सपोर्ट सिस्टम वहाँ, फ्रेंड्स का जो क्रिएटिव पीपल है, मैं पहले भी बोल रहा था कि ये सब NRIs हैं जो वहाँ रहते हैं, अपनी जॉब्स भी करते हैं, साथ में क्रिएटिव है, विद इच्छा टू डू मोर देन जो हम कर रहे हैं, हमें क्रिएटिव काम भी करना है, तो इन लोगों ने वो कर दिखाया है, यू नो। सो आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरी कॉमन पर्सन कि अगर आप एक्चुअली में शिद्दत से कुछ करना चाहें तो यू कैन मेक इट हैपन। कायनात जुड़ जाती है। तो इट वाज अमेजिंग। या सो कपिल, आप अपने रोल के बारे में बताइए, स्पेशली जो एक्सपीरियंस रहा न्यू इंग्लैंड में शूट करने का और प्रीमियर वगैरह था, कैसी वाइब्स? हाँ, बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। मेरा रोल एक्चुअली एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, जो बेसिकली मेरी मूवी में बेसिकली भाग्यश्री और हितेन भी हैं। आई विल नॉट टॉक अ लॉट अबाउट द एक्चुअल कैरेक्टर एज सच, बट या रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। छोटा रोल है बट इट इज़ अ सिग्निफिकेंट रोल। बट मेरा एक्सपीरियंस इस होल प्रोडक्शन टीम के साथ बहुत ही अच्छा रहा। मैं सिएटल में रहता हूँ, मैं वहाँ पे करीब 23 साल से रह रहा हूँ। तो जैसा कि अभी गौरव बता रहे थे कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो NRI लाइव प्रोडक्शन ने प्रोवाइड किया है सबको वहाँ पे NRIs के लिए, और हम लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। मैं प्रोफेशन से DJ भी हूँ, सॉफ्टवेयर में भी हूँ, और मुझ में एक क्रिएटिव कीड़ा भी है जो बेसिकली आई वांटेड टू एक्सप्लोर, एंड आई गॉट दिस चांस विद NRI लाइव प्रोडक्शन। अगर ये नहीं होता तो शायद कभी ऐसा, मेरे सपने में भी नहीं सोचा था ये ऐसा कभी होगा। सो बट पूरा जो एक्सपीरियंस था कि ये पूरी प्रोडक्शन टीम जो है, ऑल द women that that are part of the production team and everybody who was associated with the production, I mean we all became so good friends, we are still good friends, and हम लोग आपस में बातें करते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अभी गौरव से मिला, हितेन से मिला, अभी ऐसा लगता है कि मतलब हम तो इनको पता नहीं कब से जानते हैं। તો ગુજરાતીઓની જે સ્પિરિટ હોય છે હિતેન, તમે શું કહેવા માંગશો? અરે હમણાં શું થોડી વખત spirit? પહેલા જ તમારું ઢીંચાક એ હાલો રે હાલો સો હિતેન, આજના ટાઈમમાં જેટલી પણ મૂવીઝ આવે છે, ચાહે OTTની રિલીઝની વાત કરીએ કે પછી થિયેટ્રિકલ રિલીઝ હોય, પણ એમાં જોવાયું છે કે અમુક એવા સીન્સ કે અમુક એવી Nudity. આઈડિયાઝ હોય જ છે ફિલ્મમાં. તો આ ફિલ્મમાં કેટલી હદે એ બધી વસ્તુ છે? આ ફિલ્મ એકદમ ક્લીન છે, ફેમિલી સાથે જઈને દેખ सकते हैं, समझ गए ना आप? બિલકુલ બિલકુલ, તમે બોલો ને, હિન્દીમાં બોલો, ચાલશે. હિન્દી ઓડિયન્સ પણ છે આપણી. तो जितना मैं बोल सका तो मैंने बोला, बट ये फिल्म एकदम क्लीन फिल्म है। UA का सर्टिफिकेट मिला है, सब जाके देख सकते हैं। ऑफ कोर्स 12 साल के ऊपर वाले बच्चे जिनको अलाउड है सब लोग मत जाना, बाद में देखना बड़े हो जाएगा तो, लेकिन देखना ज़रूर बाद में। बट अभी सब देख सकते हैं अपने फैमिली के साथ। क्लीन है, जैसे इन्होंने बोला कि सब्जेक्ट उसमें नाम में NRI वाइफ्स ग्रेट स्टोरीज ऑफ लव वर्सेस डिज़ायर है, लेकिन उसमें बोल्ड सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें कुछ न्यूडिटी स्किन शो नहीं है। सो गुंजन, कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी, आपने कहा कि जो मीट शो नहीं है उस वजह से क्या कुछ दिक्कतें आई आपको? क्योंकि आजकल जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, हम OTT कंटेंट की बात करें, फिल्म के ऊपर तो सेंसर की कैंची चल जाती है, बट OTT पर अभी तक ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मैं तो एक नई फिल्म मेकर हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला इस फिल्म के थ्रू, लेकिन इतना बोलूँगी कि दिक्कतें भी बहुत आई, रुकावटें, उतार चढ़ाव बहुत आए। कुछ बता सकते हैं कैमरा के सामने, कुछ नहीं बता सकते, पर यह है कि एक एक्सपेरिमेंट किया, वो गलत किया सही किया मुझे नहीं पता कि लेकिन मेरे अंदर के ईश्वर ने मुझे अलाउ नहीं किया कि बोल्ड मुद्दों को छूने के लिए, दर्शाने के लिए, जिनके अंदर खूबसूरत मैसेजेस भी हैं। आप ये मत सोचिए हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट बनाया, एंटरटेनमेंट है यस, बट कुछ खूबसूरत मैसेजेस हैं हर कहानी के थ्रू।
पर आई डेंट वांट टू मेक सॉफ्ट पॉर्न। और उस बीइंग अ न्यू फिल्म मेकर एक एक्सपेरिमेंट जो था वो थोड़ा भारी भी पड़ रहा था, क्योंकि बहुत सारे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई नो क्रिएटिव गुरुज जो हमारे बहुत सारे OTTs के हैं वो ज़्यादा मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, पर कहीं ना कहीं ये सोच, ये विचारधारा बनी हुई है कि अगर हमने इस तरह का बोल्ड कंटेंट बनाया है तो इसमें इतना स्किन शो होना चाहिए, किसेस होनी चाहिए, शायद सेक्स होना चाहिए, बेड सीन्स होने चाहिए। क्यों? आई मीन आप ज़्यादा जानते हैं, पर मैं कमिंग फ्रॉम ए HR माइंड सेट, आप, मैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग, जितने भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग थॉट प्रोवोकिंग, एजी, न्यू सब्जेक्ट कंटेंट को देखने के लिए, दैट डजंट मीन दैट वी वांट टू सी स्किन शो या मीट जिसे बोला गया, जिसको बोल के हमें हमें रिजेक्शन भी मिला। तो फिर हमने कहा ठीक है, ऊपर वाला जानता है हम क्या डिज़र्व करते हैं, हमारा बच्चा क्या डिज़र्व करता है, इसलिए मदर्स डे पे एज अ मॉम माई सेल्फ मैंने कहा अपने बच्चे को हम मदर्स डे पे रिलीज़ करेंगे। बाकी जनता डिसाइड करती है ये क्या सही है क्या गलत है। क्या आप बताइए जनता, क्या बोल्ड कहानियों को छूने के लिए डू यू वांट टू सी न्यूडिटी फॉर द हेक ऑफ इट? अगर आपका आंसर ना है तो प्लीज़ सहयोग कीजिए। हम जैसे अच्छे साधारण फिल्म मेकर्स ने एक अच्छी कुछ कहानियाँ बनाई हैं, आई प्रॉमिस यू आप एंजॉय करेंगे। गौरव, आप एक इस फिल्म का हिस्सा है। गुंजन ने जिस तरह की अभी जो अपनी सोच रखी, उस पर आपका क्या कहना है? करेक्ट है। आई थिंक वैसे भी बहुत बोल्ड चीज़ें बन रही हैं। आप उससे अगर बोर हो गए तो हमारी देख लो, हमारी उस तरह से स्किन शो नहीं है। कम से कम बोल्ड तो डेफिनेटली है, बट स्किन शो नहीं है। और दूसरा, आई थिंक देयर शुड बी समथिंग वॉचेबल विद फैमिली। आप फैमिली के साथ बैठ के कुछ देख सकें थिएटर में जाके। और एंड इमोशनल चीज़ें हैं, बिकॉज कुछ लोग स्टोरी भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ आप ताम झाम फाइट सीक्वेंस ही देखने जाओ। हमारी जो पिक्चर है इसमें ब्यूटीफुल इमोशंस हैं बिटवीन टू पीपल, एज इन सो मेनी कपल्स। एंड एक अलग तरह से आप नज़रिया होता है हर कैरेक्टर का, सोचने का, समझने का। तो पीपल विल एंजॉय दैट। देन व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? क्योंकि अभी रिसेंटली कई सारी ऐसी वेब सीरीज, मूवीज़ भी रिलीज़ हुई है जिसमें सेम सेक्स लव और उस तरह के सीन्स भी दिखाए जाते हैं। सो इज़ इट रियली कि ऑडियंस में इस तरह की डिमांड है, या कंटेंट उस तरह का जनरेट करने की कोशिश की जा रही है? यही बात है ना, इसीलिए तो हमने ऐसी फिल्म बनाई है कि अगर यही तो बोला गुंजन ने कि क्या एक बोल्ड सब्जेक्ट बनाने के लिए न्यूडिटी, बेड सीन्स, लव, सेक्स, ये सब दिखाना, लव मेकिंग सीन्स, ये सब दिखाना ज़रूरी है? नहीं है। तो दिस इज़ द फिल्म फॉर यू, जिसमें हमने टच तो किया लेकिन हमने दिखाया कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी क्लीन, आप जाके देख सकते हैं। और यही रीज़न है, वही तो बोल रही हूँ कि यही रीज़न है कि हमने थिएट्रिकल रिलीज़ किया है। कि नहीं तो ये अगर OTT पे जाता तो वही डिमांड होती कि इसमें वो लाओ, ये लाओ, वही पूछो, उनको बोला गया कि मीट नहीं है। तो अब ये थिएट्रिकल रिलीज़ है, अब लेट द ऑडियंस डिसाइड। 12 मई को रिलीज़ हो रही है, डिसाइड हो जाएगा, पता चल जाएगा। उसके बाद में आई एम श्योर इट विल सून रिलीज ऑन OTT ऑल्सो। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कई सारी ऐसी बॉलीवुड फिल्में हैं बड़े बड़े स्टार्स की जो बुरी तरह से पिट गई हैं बॉक्स ऑफिस पर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट NRI वाइब्स? Well, the thing is that people want to watch something different. Nowadays, I think it is about the content. People, gone are the days when, of course, जिसके स्टार्स जो हैं, जिसके फेवरेट हैं, लोग एक बार जाके उनकी फिल्म देखते हैं। लेकिन अभी वो क्रेज़ नहीं रहा कि मैं जाके देखूंगा ही देखूंगा। वर्ड ऑफ माउथ बहुत इफेक्ट करता है, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। वर्ड ऑफ माउथ से लोग जाते हैं। अभी आज मैंने एक फ़िल्म देखी, मैं अपने दोस्त को बताऊंगा यार ये फिल्म मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें कोई भी नहीं है ऐसा जो मतलब तू बोलेगा कि बड़ा स्टार है, लेकिन जो है ना वो मेरे फेवरेट है और मुझे पसंद आई। तो एक बार जाके देख, एक दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा है कि हमारी फिल्म एक बार देखने लायक है। एक बार जो देखेगा आई एम श्योर वो वर्ड ऑफ माउथ से सबको बताएगा कि ये फिल्म अच्छी है, एक बार तो देखो जाके। इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है जो सबको देखना चाहिए। रिसेंटली जिस तरह से ऑस्कर्स में जो मैसेज मिला है, RRR का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, नाटू को कितना अप्रिशिएट किया गया है, डू यू रियली थिंक कि साउथ की फिल्मों में जिस तरह का कंटेंट होता है दैट इज मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इज बीइंग मेड इन बॉलीवुड? Well, I will not say कि much stronger or whatever. That is connected with the audience for one reason or the other. They definitely made a good movie. That you cannot take away from them. They definitely, this sequence, which the song is good and the way it's picturized is wonderful. I mean, if you listen to the song, अगर आप ऐसे song सुनते हो
कि नाटू नाटू नाटू, तो आपके दिमाग में ये स्टेप्स भी नहीं आएंगे जो इन्होंने किए, बट यू लाइक इट, सो दैट इज व्हाट इज कनेक्टेड विद ऑडियंस ऑल ओवर। और म्यूजिक के लिए तो कोई बाउंड्री ही नहीं है, वो दिखा दिया उन्होंने, तो इट कैन गो फ्रॉम ऑल ओवर एंड एंड वी डिड इट, सो वी आर सो प्राउड ऑफ इट कि हम लोग ने लिया, भले साउथ बोलो या नॉर्थ बोलो या इंडियन बोलो या हिंदी बोलो, बट ये इंडिया से गया है, इंडिया को ऑस्कर मिला है, मैं ये मानता हूँ। सो जेन्युइनली लाइक आपका जो सफ़र है, छोटे पर्दे की बात करें, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का जो सफ़र रहा है, ओवरऑल आपको इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उसमें व्हाट रियली डू यू थिंक इज मिसिंग इन हिंदी फिल्म्स? Well, now, as I said, the audience have become very smart. We have to give them content, real content. मतलब पहले क्या था कि आप, for example, I'm not taking away from anyone, with all due respect to everyone who is from this industry. पर पहले ये था कि we need big actors and then story हो ना हो हम लेके बना दें, बिक जाएगी, हो जाएगी, देख लेंगे लोग। लोगों ने देखा, वो भी फिल्म ने अच्छा बॉक्स ऑफिस किया, लेकिन अभी वो बहुत स्मार्ट हो गई ऑडियंस। वो बोलती है अगर है, स्टार भी है, मेरा फेवरेट हीरो भी है, तो मुझे उसमें स्टोरी भी चाहिए। करेक्ट। मुझे एक सिर्फ, और दूसरी अच्छी बात ये हुई है, आई एम श्योर गौरव विल ऑल्सो एग्री विथ मी, कि अब पहले ऐसे था कि आपके साथ आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन, वो कोई भी हो सकता था, लेकिन अब वो अच्छे एक्टर्स होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो अच्छे एक्टर्स हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं, पसंद आता है लोगों को, एंड दैट डज वेल, दैट इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड। ये फर्क हो गया है। What's your take on this? See, I feel जैसे हितेन बोल रहे थे कि स्टोरी पहले सुना है, ऐसे पिक्चरें बनती थी, जुगाड़ में बने, स्टार्स के लिए आ जाते थे लोग, एक फॉर्मूला होता था कि इस तरह की पिक्चरें चलती हैं। नाउ इज़ नॉट द टाइम, आई थिंक नाउ एवरीबडी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट कि और क्या हो सकता है। हम एक्चुअली नाउ वी आर सो एक्सपोज टू कोरियन स्टफ, टर्की का स्टफ, OTT की वजह से चैनल्स पे डब्ड पिक्चरें आती हैं, हम इतना कुछ इंटरनेशनल चीज़ें भी देख चुके हैं दैट वी अब एज ऑडियंस भी से नहीं, अब मेरे को और चाहिए, वो हो चुका है, अभी वो देख लिया, गिव मी समथिंग न्यू। सो आई थिंक न्यू का टाइम है एंड पीपल हैव टू वर्क हार्डर टुवर्ड्स स्टेइंग रेलेवेंट एंड टू बी क्रिएटिव। एजुकेटेड मास हो गया है, हाँ, एक्सपोज बहुत Yes. देख लिया, बहुत देख लिया OTT की इतने वजह से। OTTs हैं, they have lot of options to compare to gain wisdom, तो of course plus educated, जैसे हमारे भारत में तो कितने जैसे young generation और सभी educated हैं, तो of course they know what's good, what's So finally you feel audience educated हो गई है, content focused. हाँ, मतलब पैंडेमिक की वजह से भी बहुत कुछ हुआ, बिकॉज क्या हुआ कि पैंडेमिक के Exactly. दौरान बहुत OTT एब्जॉर्ब किया गया, बहुत Agree. OTT देखा गया, तो उनको समझ में, अरे अच्छा तो ये भी है, ऐसा भी होता है, ओ अच्छा अच्छा, ये जानता रहा, ओके, हाँ मुझे भी कॉल आया था यार, ये राइट ये लोग ऐसे बनाते उल्लू, तो वो समझदार हो गया। अभी आप किसी को बोलो कि भाई मुझे OTP दे, बोले भाई चल उल्लू बनाना, मैं नहीं जानता तुझे, तू काय को OTP दूँ, पहचान है तो ही दूंगा, तो वो भी हो गया, क्योंकि पहले पता ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है फ्रॉड। ये सब बना, ये सब हुआ, तो लोगों को समझ में आया, ओ तो दे आर बिकम, अभी नॉलेज आ गया, एंड ऑफ कोर्स ये भी हो गया उससे कि कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली उन्हें हो गया कि यार ये कहानी बड़ी अच्छी, उसमें क्या अच्छा क्या है वो नहीं पिन पॉइंट कर पाएंगे, वो हम लोग बैठ के काट सकते हैं, डाइसेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका ये पोर्शन अच्छा था, ये अच्छा था, ये पार्ट जो था बहुत अच्छा था, पर उन्हें कहीं ना कहीं कनेक्ट किया, बोलो बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छी स्टोरी, माइंड ब्लोइंग। So in short, कोरोना वायरस ने सारी Pandemic चीजें ने, पलट हाँ। के रख दी है। आई थिंक ग्लोबल कर दिया सब लोग, सब, घर हाँ, बैठे correct. यू वर ओपन टू सिनेमा फ्रॉम वर्ल्ड ओवर, What, yeah. और वो भी डब होके, लैंग्वेज वाज नॉट अ बैरियर। Correct. अब घर के अंदर ही बैठे बैठे यू वर्क, पीपल नथिंग एल्स टू डू, दूसरे दिन का ऑफिस का टेंशन है नहीं, और फिर ये भी नहीं था कि भाई आज रात को सिर्फ इतने बजे तक देखेंगे, कल सुबह जल्दी उठना है, उठ के करना क्या है, बिंज वॉचिंग, पूरी रात बैठ के Binge देख watch, लिया, correct. सो के दूसरे दिन सो के आराम से उठे शाम को। जैसे कोरोना ने सब लोगों को अलग अलग कर दिया, राइट, हम लोग कैद हो गए थे अपने अपने घरों में, पर एक ही पेन से, एक ही मसले से कहीं ना बांध कहीं पूरे दिया था। ग्लोबली हम सबको बांध भी दिया था। करेक्ट। तो गुंजन, ये जो इसका सब्जेक्ट है NRI वाइब्स में, इसमें जो भी दिखाया गया है या जो चीज़ें शेयर की गई हैं, वो किस हद तक आपने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस की है? तो एक कहानीकार जो होता है, कोई भी हो कहानीकार, वो कहीं ना कहीं कहानियों से ज़िंदगी जीते जीते, देखते देखते, सुनते सुनते ही कहानीकार बनता है। तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत रियल लाइफ ऑफकोर्स इंस्पायर्ड है, चारों कहानियों, आई वुड से 3 कहानियाँ तो पूरी तरह से मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा रियल लाइफ इंस्पायर्ड है, और पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा।
बट हाँ और कुछ ऑफ कोर्स काल्पनिक भी बहुत कुछ है यू नो सो या स्टारकास्ट कैसे एक साथ आई? भाग्यश्री और राइमा सेन, देन समीर सोनी, हितेन, गौरव। सबसे पहले मेरी स्टारकास्ट थी समीर सोनी जी। इंस्टा से रीच आउट किया था उनको, और वो इंस्टा चेक नहीं करते हैं वैसे इतना ऐसे, लेकिन वो खैर वही शायद मेरा हाँ मेरे वन ऑफ माई क्रश थे, तो वो कहते हैं ना यूनिवर्स से मैंने मांगा, यूनिवर्स ने बोला ओके आज मैं इनको बोलूँगा इंस्टा चेक करो यू नो सो तो और फिर राज कौशल जी, लेट राज कौशल जी, मंदिरा बेदी जी के हस्बैंड, उनका भी योगदान रहा थोड़ा। स्क्रीन प्ले उन्होंने मुझे गाइड भी किया था दोनों कहानियों, पहली दो कहानियों में। प्लस जैसे उन्होंने समीर सोनी थे या भाग्यश्री से उन्होंने थोड़ा सा उनको मेंटर, उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ गुंजन को, सही लड़की है, सही जगह जा रहे हो आप, बिग थैंक्स टू हिम। तो समीर जी ने हाँ बोला, फिर उसके बाद बस कहानियों का फिर कारवां शुरू हो गया। बहुत सारे एक्टर्स को, जैसे मैंने बोला कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी, मैं बहुत ही कम कुछ जानती थी, सीखने को मिला। मैंने फेसबुक इंस्टा से बहुत कुछ रीच आउट किया, फिर कभी किसी दोस्त यार बाद में जैसे किसी और से कनेक्ट हुई, अच्छा मेरे को ये लेने, ये इसका मैंने नंबर, इसका नंबर दे सकते हो, इनका नंबर दे सकते हो, तो इस तरह से कीकू शारदा को मैंने फेसबुक से रीच आउट किया। तो जब कहानियाँ लिख रही थी तो मेरे जिनको जहन में रखा, मैंने भाग्यश्री को उस कहानी में अपने जहन में रखा था कि मैंने प्यार किया कि ये होनी चाहिए, कीकू शारदा को उस जहन में रखा था, तो कई किरदारों को जहन में रखा था, कई किरदार ईश्वर ने दे दिए, नवाजे जिसे बोलेंगे। इस फिल्म के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं, और हमसे Thank you. बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 12 मई 12th May it is. Yes, 12th May. 12 में। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.